दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनूप एडू टॉक में। दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 23 अगस्त 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के 20 प्रश्न और सभी प्रश्न 100% रियल हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न कह रहा है मार्च 2022 तक नए रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में हुआ है। तो याद रखिएगा ग्रामीण रिपोर्ट ASER इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ग्रामीण रिपोर्ट ASER नवंबर 2021 के अनुसार भारत में 2021 में 70.3% बच्चों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया। यह प्रतिशत 2020 में 65.8% थी और 2018 में 64.3% था। यानी दोस्तों ऑप्शन में अगर 70.3% दिया था तो यही सही होगा। तीसरा प्रश्न है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है। तो याद रखिएगा मानवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना समा टेस्ट मैच मोहाली में मार्च 2022 में खेला। तो विराट कोहली ने खेला था श्रीलंका के खिलाफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों खाद्यान्न आपूर्ति के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना कौन सी है जिसे सितंबर 2022 तक बढ़ाया गया है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को निःशुल्क राशन देने के लिए समयावधि को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा ODI मैच खेला था। तो याद रखिएगा 1000वां। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 6 फरवरी 2022 को 1000वां अपना ODI मैच खेला था। ODI का मतलब होता है दोस्तों 50 ओवर का और T20 होता है 20 ओवर का और टेस्ट तो टेस्ट ही है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। अगला प्रश्न कह रहा है बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए के बीच आय वाली सहकारी समितियों पर FPO की तर्ज पर अधिभार को घटाकर 12% से 7% कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 1 से 10 करोड़ के बीच बजट वाले सहकारी समितियों पर FPO की तर्ज पर अधिभार को घटाकर 12 से 7% कर दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन में बंगाली दिया था तो बंगाली सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में दिया होगा चेनाब नदी। तो चेनाब नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखिएगा 75(3) में। 75(3) जैसे 75(1) होता है 75(2) होता है उसी तरह 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला प्रश्न कर रहा है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो याद रखिएगा चिल्का झील उड़ीसा। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा 1975 में। अगला प्रश्न है राजकोषीय नीति कौन बनाता है। तो राजकोषीय नीति सरकार बनाती है। अगला प्रश्न कह रहा है मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी। तो याद रखिएगा 7 अक्टूबर 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय भौगोलिक क्षेत्र सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिएगा हिमालय पर्वतमाला ऑप्शन में था तो वही सही है। अगला प्रश्न कह रहा है निशा गांधी नृत्य त्यौहार कहाँ पर होता है। तो याद रखिएगा केरल में। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा पंचायती राज का अंग नहीं है। जिला परिषद ग्राम पंचायत ग्राम निगम पंचायत समिति। तो याद रखिएगा पंचायती राज का अंग होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंग हैं जिला परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समिति यानी ग्राम निगम पंचायती राज का अंग नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है गंगा नदी में प्रचुर मात्रा में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में दिया था जली हुई लाशों का निस्तारण करना। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है दोस्तों। तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया मानव द्वारा त्याग किए गए मल और मूत्र को कोलीफॉर्म बैक्टीरिया उत्पन्न हो रही है गंगा नदी में। अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्र के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायीपूर्ण बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा एक्ट लाया गया है। तो लाया गया था ठीक है
तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में इसे लाया गया था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।